नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से व्रत नामक पाठ, जिसमें आपके व्रत के बारे में समझाएंगे। तो व्रत क्या होता है? व्रत वह होता है जो गोल दिखता है। कैसा दिखता है? व्रत गोल होता है, ऐसा बिल्कुल ठीक है। इसके बीच में एक केंद्र होता है जिसे हम ऊ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऊ से कोई सी भी रेखा मिलाई जाती है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यदि हम पूरी रेखा को मिला देते तो ये क्या बन जाता है? हमारा व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। तो देखिए ये आपका व्यास है। कोई सी भी रेखा इधर से इधर खींच लो, इधर से खींच लो, जब तक इधर से खींच लो चाहे इधर से, सब क्या आपकी तरफ जाओ और पूरा मिला दो तो क्या बन जाता है? ये व्यास। व्यास व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। इधर से देख लो, इस ये पूरा व्यास दिख रहा है, ए से बी क्या हमारा व्यास है। इस व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। इसी व्रत के बीचों बीच क्या होता है? केंद्र होता है, जिसे हम उसे प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास का सूत्र क्या होता है? डी बराबर 2r, यानी इस व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है डी बराबर 2r। यदि आर के बारे में पूछे तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? d/2 हो जाता है। यानी त्रिज्या व्यास की हमेशा आधी होती है। कितनी होती है? व्यास की आधी होती है, मतलब 1/2 होती है। फिर इसके बाद नीचे वाली रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। फिर इस जीवा से इस केंद्र से दो रेखाएं खींची, इनको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर से त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं। फिर इसको बीचों बीच दिख रहा है ना, ओ से एम, इसको हम क्या बोलते हैं? लंब। जो कि वृत्त के केंद्र से ओ से हमने किस पे डाला है? जीवा पर लंब डाला है, क्योंकि यह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। कैसे करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वो कौन करता है जीवा को समद्विभाजित? केंद्र से डाला हुआ लंब। ठीक है। इसी प्रकार आंग दिया है व्रत। इसमें आपके व्रत के बारे में स्पर्श रेखा क्या होती है, बाह्य बिंदु क्या होता है ना, और बिंदु क्या होता है, व्रत बिंदु क्या होता है, समांतर रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान से समझ लेना। तो देखिए ये पूरा व्रत है। क्या है? ये पूरा व्रत है। व्रत के बाहरी बिंदु हमने क्या माना? पी माना है। पी से व्रत को ये छूती हुई निकल रही इस रेखाएं, एक ई वाली रेखा और एक ए वाली रेखा, इनको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। जो बाहरी बिंदु पी से व्रत से गुजर रही है, व्रत से यानी गुजर रही है, यानी व्रत को टच करती हुई निकल रही है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। पी से टी और पी से क्यू क्या है? हमारी स्पर्श रेखाएं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। और स्पर्श रेखा यानी कि व्रत पर ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु और ये वाले बिंदु, इनको हम बोलते हैं व्रत का बिंदु, है ना। इस बिंदु से होकर गुजरती हैं, यानी व्रत पे इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं निकल रही हैं। कितनी? इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखाएं छूती हुई निकल रही हैं। इन्हीं स्पर्श रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। लेकिन ये बाहरी बिंदु पी से जा रही है ना, तो इस बिंदु पर टच करते हुए निकल रही हूँ। इधर टच से ये केंद्र से ये लंब डाला है ना, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब आपसे पूछेंगे व्रत के बाहरी बिंदु पी से स्पर्श रेखा और व्रत का बिंदु कौन बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्रत का बिंदु। किसका बिंदु है ये? व्रत का बिंदु है। किसका है? व्रत का बिंदु। व्रत के बिंदु पर और ये बाहरी स्पर्श रेखा के पर जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ऐसे इधर क्यू है ना, कौन सा बिंदु है? व्रत का बिंदु है। व्रत का बिंदु और स्पर्श रेखा यानी कि बाहरी वाली स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री बनता है। इसी प्रकार आपसे पूछते इसकी समांतर रेखाएं व्रत की कैसी रहती हैं? आपस में बराबर रहती हैं, यानी इस व्रत को छूते हुए जा रही हैं बाहरी बिंदु से। कौन सी बिंदु से? बाहरी बिंदु से। इसको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। इसी को एक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा होती है? छेदक रेखा बोलते हैं। ये वाली रेखा व्रत के बीचों बीच में दो बिंदुओं पर छेद करती हुई निकलती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे हम छेदक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं, क्योंकि व्रत के दो बिंदुओं से निकलती हुई जाती है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया हो तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और समझें, इनका उत्तर देखें। देखिए अब लिखा है व्रत के किसी बिंदु पर व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सवाल में इसमें पूछा है व्रत के किसी बिंदु पर, यानी व्रत के बिंदु ही है, व्रत का बिंदु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्रत के बिंदु पर। तो व्रत के किसी बिंदु पर व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमारे किसी भी बिंदु पर व्रत की स्पर्श केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? एक रेखा। ये देखो एक रेखा खींच रही है व्रत के बिंदु से। तो हमारा आंसर कितना आएगा? एक आएगा, है ना। व्रत के बिंदु पर व्रत की मतलब व्रत के लिए स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? केवल एक खींची जा सकती है ना।
एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त पे स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा एक ही हो गई, तो कितनी हो रही स्पर्श रेखा, वो भी समांतर वाली कितनी होती हैं? एक और दो। कितनी होती हैं? समांतर स्पर्श की बात करें तो कितनी होती हैं? दो होती हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो इसमें बोला स्पर्श रेखा, यानी यह हमारी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। और बोला स्पर्श बिंदु, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, और यह आपकी त्रिज्या, इसके बीच का जो कोण कितने अंश का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। फिर पूछते हैं वृत्त के वाम स्थित, यानी बाहर स्थित, वाम मतलब बाहरी बिंदु में स्थित किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर हमेशा कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? दो रेखाएं। कैसी? दो रेखाएं। तो आपको उत्तर कितना होगा? एक और एक। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, समान होती हैं। फिर आपसे पूछा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और कोण का स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु, किसकी बात कर रहा है? स्पर्श बिंदु। यह है आपकी कोई स्पर्श रेखा होगा, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया। इसके स्पर्श को मिलाने वाले रेखाखंड कौन सा होगा? ये रेखाखंड है ना, रेखाखंड इधर से भी निकलता है, एक रेखाखंड है ना। तो इधर मिलाने वाले रेखाखंड के केंद्र पर आंतरित, कौन का बोल रहा है? केंद्र पर आंतरित कोण कितने अंश का होता है? इसे क्या बोलते हैं हम? इधर बनता है, इसको हम बोलते हैं समपूरक कोण, जो होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। फिर आपसे पूछा है वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना। इधर आपसे पूछ रहा है वृत्त पर, किस पे पूछ रहा है? इधर वृत्त पर पूछ रहा है। किस पर पूछ रहा है? वृत्त पर। तो वृत्त पर अनेक अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर अनेक अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किस पर? वृत्त पर। लेकिन यदि आपसे पूछे वृत्त के बिंदु पर, किस पर? वृत्त के बिंदु पर। वृत्त के बिंदु की बात करें तो अभी हमने पढ़ा है कि वृत्त के बिंदु पर केवल एक रेखा खींच जा सकती। कितनी खींच जा सकती? वृत्त के बिंदु पर एक। लेकिन यदि वृत्त की बात करें, किसकी? केवल वृत्त की, तो कितनी खींच जा सकती हैं? अनेक या अनेक या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। कैसी होती हैं? दोनों वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समान होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।